क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जमीन छोड़कर आसमान के करीब अपना आशियाना बना सकता है? ऐसा आशियाना जो किसी सड़क के किनारे नहीं, किसी शहर में नहीं, बल्कि ऐसे जंगल में हो जहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है, जहाँ रात में हवा भी डरकर बहती है और परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलने की हिम्मत नहीं करते। आज की कहानी उसी जंगल की है और उस लड़के की जिसने जिंदगी से हार मानने के बजाय जिंदगी से ऊपर उठकर रहने का फैसला किया। उसका नाम अब किसी को याद नहीं, गाँव वाले बस उसे वो लड़का कहते थे। वो लड़का जो कभी हंसता था, जिसके घर से सुबह धुएं की खुशबू आती थी, जिसकी माँ हर शाम दिए के सामने माथा टेकती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उसके गाँव में आग लगी, ऐसी आग जो सिर्फ घर नहीं जलाती, यादें भी राख कर देती है। लकड़ी की दीवारें धधक उठी, छप्पर गिरने लगा और उस आग के बीच उस लड़के ने अपने माँ बाप की चीखें सुनी। वो दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन आग किसी की नहीं सुनती। सुबह तक जहाँ कभी उसका घर था वहाँ सिर्फ काली राख बची थी। वो अकेला रह गया, न रिश्तेदार, न सहारा, न कोई ऐसा दरवाजा जिस पर वो वापस दस्तक दे सके। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से एक वादा किया, अब अगर घर बनेगा तो ऐसा बनेगा जिसे आग छू न सके, जिसे कोई छीन न सके और जहाँ दर्द मेरा पीछा न कर पाए। इसी वादे ने उसे जंगल की तरफ धकेल दिया। दिनों तक वो भटका, पैरों में छाले पड़े, भूख से पेट सिकुड़ गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी, इतना ऊंचा कि उसकी छोटी बादलों को छूती लगती थी, तना इतना मजबूत जैसे सदियों से खड़ा पहरेदार हो। उसने उसी पल फैसला कर लिया, मेरा घर यहीं बनेगा, जमीन पर नहीं, आसमान के पास। लोग इसे पागलपन कहते, लेकिन उसके लिए ये जरूरत थी। उसने बांस काटे, सूखी लकड़ियां जमा की, दिन में काम करता, रात में उसी पेड़ के नीचे सिमट कर सो जाता। हाथों से खून निकल आता, फफोले फूट जाते, लेकिन हर चोट उसे उसकी माँ की याद दिलाती। तू थकना मत बेटा। धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं के बीच एक ढांचा खड़ा होने लगा, एक एक बांस बांधा गया, एक एक रस्सी कसकर खींची गई। हफ्तों बाद वो सपना आकार लेने लगा। ऊपर बना वो घर किसी कहानी की तस्वीर जैसा था, पत्तों की छत, बांस की दीवारें और एक छोटी सी खिड़की जहाँ से सुबह की पहली रोशनी अंदर आती। लेकिन उस घर की असली नींव लकड़ी नहीं थी, वो नींव बनी थी उसके आंसुओं से, उसकी यादों से और उस दर्द से जो उसने किसी को नहीं दिखाया। गाँव वाले जब जंगल की तरफ जाते तो ऊपर बने उस घर को देखकर रुक जाते। इंसान पेड़ पर घर बनाता है क्या? पक्का दिमाग खराब हो गया है। कुछ हंसते, कुछ डरते। फिर एक शाम कुछ अजीब हुआ। जंगल में अंधेरा घिरा, बादल गरजे और उसी पेड़ पर हल्की सी रोशनी चमकी। लोग सिहर गए, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं, फिर ये रोशनी कैसी? धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वो जगह भूतियां है, कोई कहता रात को औरत की आवाज आती है, कोई दावा करता खिड़की से सफेद साया झांकता है। लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं देखी। असल में उस घर के अंदर एक दिया जल रहा था। उस लड़के ने अपनी माँ की जली सी तस्वीर एक टहनी से टांग रखी थी और हर रात वो दिया जलाकर उससे बातें करता। माँ आज तोते आए थे, माँ आज हवा बहुत तेज थी, माँ क्या मेरा घर तुम्हें पसंद आया? लोग जिसे भूत की रोशनी समझते थे वो एक बेटे की मोहब्बत थी। धीरे धीरे जंगल ने उसे अपना लिया। परिंदे डरना छोड़ चुके थे, गिलहरियां उन दीवारों पर दौड़ती और पहली बार उसे लगा वो अकेला नहीं है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात आसमान फट पड़ा, तूफान आया, हवाएं दहाड़ने लगी, पेड़ झुकने लगा। गाँव वाले दूर से देखते रहे, सबको लगा अब वो घर टूट जाएगा। तभी खिड़की से रोशनी और तेज हो गई। लोगों ने देखा वो लड़का खड़ा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो चिल्लाया, माँ ये घर तुम्हारे लिए है, तूफान इसे तोड़ सकता है लेकिन मेरे सपने को नहीं। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई और उसी पल गाँव वालों को समझ आया ये कोई भूतिया घर नहीं, ये एक बेटे का अपनी माँ के लिए बनाया गया मंदिर है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो मेहनत की कदर करते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोको।